राहुल गांधी पश्चिम बंगाल जाते हैं, नारदा शारदा स्कैम की बात करते हैं, राजनीतिक हिंसा की बात करते हैं, ममता जी को घेरते हैं और ममता जी और अखिलेश अब एक मंच पर दिखाई देंगे। केसीआर से आपकी बनती नहीं, अरविंद केजरीवाल से आपकी बनती नहीं, और भी 2-4 दल हैं। अगर ये थर्ड फ्रंट खड़ा हो गया तो कांग्रेस और बीजेपी तो चलिए उस पर बाद में आ रहा हूं मैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस के हाथ से ये सारे राज्य तो एक तरह से निकल गए ना। कांग्रेस विपक्षी एकता की बात कर रही है, पर कई दल कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को विपक्ष का बिग बॉस नहीं समझना चाहिए। इसी पर जोरदार बहस सुनिए कि कांग्रेस अभी भी अपने ख्यालों में गुम है। माणक जी, अभी सब बड़ा संकट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने। कर्नाटका में उसके पास 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 23 सीटें हैं, बिहार में 17 सीटें हैं, राजस्थान में 24 है, उत्तर प्रदेश में 62 है, वेस्ट बंगाल में 18, मतलब मैक्सिमम सीटें अचीव कर ली। अब यहां से बहुत बड़ी संख्या में सीटें कम होने वाली। मैंने आपको गिनाया ना कि किस प्रकार हिंदी हार्टलैंड में, आप कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र में कस्बापेट सीट 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आ रही और 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गई। कहां पर? नागपुर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ में, अमरावती के 5 जिलों में। ये संदेश देता है कि जो बेस इनका है हिंदी हार्टलैंड का, आज प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, लेकिन 11 प्रांतों में एक भी सांसद नहीं है। 51 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है। तो ये तो कुछ ही प्रांतों में मतलब आप इन क्षेत्रीय दलों का हौसला बढ़ाएंगे ना, इनकी मदद करेंगे ना। वो ये चाहते हैं कि आप पीछे हट जाइए, आप मत लड़िए इन राज्यों में चुनाव, वो संभाल लेंगे बीजेपी को। देखिए, ये बहुत बात टेलीविजन की डिबेट में हो सकता है आपको अच्छी लगती हो, लेकिन वास्तविकता का धरातल बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश में, विश्वास मानिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत कर आ रही है और कर्नाटका में सुपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। वहां 40% कमीशन की सरकार चल रही। सारे दलों के सामने एक ही लड़ाई है। 12 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठ ने इस हिंदुस्तान के लुटा दिए हैं। 38 शेल कंपनियों से विदेश की, मैं समझ गया राजीव जेटली, हिंदुस्तान पर राजीव जेटली लीडर नहीं होते। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जो मासिस के लीडर नहीं होते हैं ना, वो कमरों में बैठ के गुणा भाग करते हैं। वो स्वप्न लेते हैं, सोचते हैं मैं तेरे को यहां से गिरा दूंगा, तू उसको वहां से गिरा दियो, तू ऐसे उठ जाइए, वो ऐसे। अरे जनता की तो बात ही नहीं करते ये लोग। इनकी तो 2 ही मांग है। एक मांग ये है कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार, दूसरी मांग है ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, लोकतंत्र, सबको हटा दीजिए। अब लोकतंत्र के ऊपर भी तो राहुल गांधी जी बोल चुके हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में है। आइए यूरोप, आइए अमेरिका, आइए हमारा लोकतंत्र ले लीजिए, हम आपको आउटसोर्स करते हैं। अगर मैंने आपको आउटसोर्स करा तो मेरे रंग रोगन को देखते हुए शायद आप मुझे कह दें कि हम भारत के अंदर प्रधानमंत्री का पद का दावेदार राहुल गांधी जी को बना देंगे। तो ये जब दूसरे देशों में जाकर रो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राज्य में जाकर नहीं रो सकती है? राहुल गांधी जी तो विदेश में जाके रोए। थर्ड फ्रंट से आपको नुकसान नहीं है, आप ये कह रहे हैं। राजीव जेटली, सीधा सवाल है मेरा, क्योंकि आज थर्ड फ्रंट की चर्चा है, अखिलेश ममता एक साथ दिखाई देंगे। थर्ड फ्रंट से आपको कोई टेंशन नहीं है? नहीं, कौन से फ्रंट? थर्ड फ्रंट, हर्ड हो, फ्रंट हो, बैक हो, फुट हो, इन बातों से अगर भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ता होता तो भारतीय जनता पार्टी तो इन्हीं में उलझ करके रह जाती। अरे हम तो काम कर रहे हैं अपना, आप इन्हें इनका काम करने दीजिए ना। ये कमरे में बैठे हैं, ये आपसी चर्चा कर रहे हैं, ये स्वप्न ले रहे हैं। ओके, अभय दुबे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं मानव आपके पास और हर्षवर्धन त्रिपाठी। अभय दुबे बोलिए। माणक जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो घोषित अलायंस है। झारखंड में देख लीजिए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए आरजेडी जेडीयू से। भारतीय जनता पार्टी में शिवसेना अलग हो गई, अकाली दल अलग हो गया, जेडीयू अलग हो गया, टीडीपी अलग हो गई। इनका गठबंधन क्या बन गया? इनका गठबंधन बन गया अडानी अंबानी, सीबीआई, ईडी, आईटी, एक नए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं प्रजातंत्र को समाप्त करने के लिए। राजीव जेटली बार बार कह रहे थे कि सभी की एक ही मांग है, एक ही मांग है सबकी, सारे विपक्षी दलों की एक मांग है कि ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, एनआईए कब कार्रवाई करेगी अडानी पर। 38 शेल कंपनियों से विदेश से हमला हुआ है, इलारा नाम की कंपनी, और सुनिए चीनी आदमी जो अच्छा लगाइए, वर्सेस लगाइए, राजीव जेटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अभय दुबे। ये सभी राजनीतिक दलों की एक ही मांग है, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के ऊपर डिस्कशन होगी तो हम सारे मतभेद बिठा देंगे, फिर डिफरेंसेस नहीं रह जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार पर डिबेट नहीं होगी तब हमारी राजनीतिक रूप से हम कहीं ना कहीं सक्रिय होंगे, अपनी अपनी मांग को आगे रखेंगे। अभी तो एक ही मांग है,
उस मांग के ऊपर ये मैनिफेस्टो बनेगा ना, आप देखिएगा सबका, एक घोषणा पत्र ये डिक्लेयर करेंगे सबका, हम आए तो सीबीआई बंद। ओके, हम आए तो अब मैं समझ गया, ऑल राइट मानव जायसवाल, अब मैं समझा। ओके राजीव जेटली, अब मैं समझा, पहली बार में मैं समझ नहीं पाया था आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मानव जायसवाल, आप राजीव जेटली का इशारा समझ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ये जितने भी दल एक साथ आ रहे हैं, जनता के बीच बीजेपी ये संदेश लेके जाएगी कि ये सब भ्रष्ट हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। चाहे ममता दीदी हो, अखिलेश हो, अरविंद केजरीवाल हो, सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई, जो बीजेपी कुछ दिन से कह रही है। अब तो ये कह रहा है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत हावी है, बहुत भारी है। हर व्यक्ति इस देश के अंदर सोचता है कि राहुल गांधी जी ये स्वप्न ले सकते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता हूं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो असली लड़ाई इस बात की हो रही है कि अगर वो ये स्वप्न ले सकते हैं तो अखिलेश यादव जी सोचेंगे मैं तो उनसे बड़ा लीडर हूं, उनकी राजनीतिक जो स्टेचर है मेरे से कम है। दीदी सोचेंगे है ही क्या मेरे सामने, दीदी की अलग तर्क होगा, वो सोचेंगे मेरे पास भी बहुत सारी सीटें हैं। तो ये एक महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई चल रही है। इनकी जो अभी तक गुणा भाग सेटल नहीं हो पा रहा, वो इस बात के लिए नहीं हो पा रहा कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन बनेगा। प्रधानमंत्री नहीं, ये तो इन्हें भी मालूम है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं। यहां लड़ाई दावेदार के लिए हो रही है कि दावेदार के लिए कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं जो राहुल गांधी जी को चुनने के लिए तैयार है। अब ये दावेदारी की लड़ाई है जो अखिलेश यादव जी को कलकत्ता तक लेकर चली गई कि कलकत्ता में कम से कम दीदी मेरा समर्थन कर दे। उधर केसीआर कहते हैं कि भाई अगर मैं इतना बड़ा लीडर हूं, मेरे पास भी एक राज्य है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता प्रधानमंत्री का दावेदार। तो दावेदारी की लड़ाई के ऊपर आपको डिबेट रखनी चाहिए थी कि ये दावेदारी किसकी होगी और लड़ाई किस बात को लेकर के हो रही है। सोचिए, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, केसीआर, इस सभी राजनीतिक पार्टियों का एक ही एजेंडा है। ध्यान दीजिएगा, एक ही मांग है, नो विकास, नो डेवलपमेंट, नो पारदर्शिता, नो ईमानदारी, कुछ नहीं। इनका एक ही एजेंडा, ये ईडी और सीबीआई हटा लीजिए ताकि हम जीने लायक हो जाए। ये ईडी और सीबीआई हटा लीजिए ताकि हमारे घोटाले दब जाए। एक ही मांग है, सबकी एक ही मांग है और सबके ऊपर कोई ना कोई घोटाले के चार्जेस लगे पड़े हैं। राजीव एक सेकंड, देखिए आपको भी पता है इस बार प्रधानमंत्री पद की कोई चर्चा नहीं हो रही, किसी विपक्षी दल ने पीएम पद का दावा नहीं ठोका। अगर उसके बावजूद सब एक होने की बात कर रहे हैं और खासतौर से थर्ड फ्रंट अगर बन रहा है, राजीव जेटली, कांग्रेस देखिए बहुत सोच संभल कर बोल रही है कि जिस राज्य में जो मजबूत है वही बीजेपी से टक्कर ले। इस रणनीति पर भी आपको टेंशन नहीं है क्या? देखिए, आपने जो शुरुआत करी थी वो इस बात को लेकर के करी थी कि गठबंधन किस तरीके का रहने वाला है। थर्ड फ्रंट बनेगा, सेकंड फ्रंट बनेगा, फोर्थ फ्रंट बनेगा, फिफ्थ फ्रंट बनेगा, कितने फ्रंट बनेंगे वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आपकी डिबेट का सब्जेक्ट था कि आप बताइए आपके गठबंधन के अंदर डिफरेंसेस क्यों है। तो उसके जवाब में एक भी प्रवक्ता ने अभी तक बताइए आपने गठबंधन के ऊपर कोई चर्चा करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ये प्रवक्ताओं का धर्म होता है कि पार्टी की नीति को डिफेंड करना, लेकिन ये बेचारे करेंगे, आधे घंटे बाद तो हमारी डिबेट हो जाती है दूसरी जगह पे, वहां जाकर के इनको अपनी बात बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता की बात कर रही है, पर कई क्षेत्रीय दल इन दिनों विपक्षी एकजुटता की बात करने वाली कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते। पिछले दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के पार्टी बीआरएस के बैनर तले कई छोटे दल एक रैली में एक साथ दिखाई दिए, जिसके बाद थर्ड फ्रंट की अटकलें लगने लगी। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल सीएम पिनराई विजयन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस मंच से विपक्षी दलों ने संभावित थर्ड फ्रंट की ताकत दिखाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी कई दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख थर्ड फ्रंट की संभावनाओं पर मुहर लगा दी। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अलग अलग राज्यों में सिमटे क्षेत्रीय दल अब एक साथ आकर कांग्रेस के बिना नया फ्रंट बनाने की जुगत में लगे हैं, जिससे 2024 के चुनाव में जनता के सामने नया विकल्प रखा जा सके। इसमें यूपी के मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी भी शामिल है। वहीं सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो अब इस बार कांग्रेस, बसपा जैसी दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसके बजाय वो छोटे दलों के साथ अलायंस करके चुनावी मैदान में उतरेंगे। अखिलेश ने यह रणनीति 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बनाई थी और सपा के सीटों की संख्या में काफी वृद्धि भी देखने को मिली थी। ऐसे में यह साफ है कि अखिलेश कांग्रेस से दूर रहकर थर्ड फ्रंट के साथ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं
उधर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास में बैठक के बाद बंदोपाध्याय ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति बनाने में के लिए शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के साथ विचार विमर्श करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हम अपने रास्ते पर चलेंगे, कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाकर रखेंगे। हम कोई तीसरा मोर्चा बनाने की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, पर कांग्रेस को यह नहीं लगना चाहिए कि वह विपक्षी मोर्चे का बिग बॉस है। कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।